पिछले एक वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है चल रही है और इस सरकार ने बीते एक वर्ष में बहुत अभूतपूर्व कार्य जो हैं वो प्रदेश की जनता के हित के लिए किए हैं, जिसमें प्रदेश के पिछड़े वर्ग, बेरोजगार वर्ग, प्रदेश के किसानों, प्रदेश के बागबानों, प्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स वर्ग, एकल महिलाओं, अनाथ बच्चों, दिव्यांग बच्चों, एकल नारी व प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और अधिकारियों के एक वर्ष के कार्यकाल में अभूतपूर्व कदम जो हैं इस सरकार ने उठाए हैं। उपरोक्त सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया है। इसे मुख्य रूप से लिए एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को लाभ देने के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ, जिसमें 1,15,000 अधिकारियों व कर्मचारियों को लाभ मिला है, जो अपनी जिंदगी के जवानी के 58 वर्ष प्रदेश की जनता की सेवा के लिए लगाकर जब वापस घर जाते थे उनको कुछ नहीं मिलता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की पहली कैबिनेट में अपने वायदे अनुसार जो है इस योजना को लागू करके दिखाया। और दूसरा, सरकार ने अपनी गारंटी पूरी करने के लिए इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लागू कर दी है, जिसे प्रथम चरण में लाहौल स्पीति की पात्र महिलाओं के साथ साथ पूरे प्रदेश की पात्र पेंशन भोगी वृद्ध, विधवा, एकल एवं दिव्यांग महिलाओं सहित 2,43,000 महिलाओं को 1,500 रुपये की राशि जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत जो 7,83,719 लाभार्थियों को पहले से कवर किया जा रहा है, जिसमें कुल 1,256 करोड़ 43 लाख रुपए का प्रावधान जो है इस बजट में किया गया है, जिसमें हमारे साथी कहते हैं कि केवल 500 रुपये ऐड कर दिए गए और एक बहुत बड़ा अमाउंट मैं समझता हूं, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में 41,799 नए लाभार्थियों को शामिल किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। इससे पता चलता है कि सरकार अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए कितनी कटिबद्ध है और अपनी जिम्मेवारी के साथ वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी नई आवास योजना को लागू किया है, जिसमें 1,50,000 रुपये की राशि के अनुदान का प्रावधान किया। और सुख आश्रय योजना जो देश की पहली ऐसी योजना है जिसे किसी प्रदेश की सरकार ने लागू किया है, जिसमें 4,121 बच्चों को 7,47,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें योजना के तहत सरकार भी माता, सरकार भी पिता का फर्ज निभाते हुए उनके बचपन से लेकर युवावस्था और उनके 27 साल के जीवन काल तक की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत सरकार द्वारा सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई है, जिसमें करीब 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ज्वालामुखी में एकीकृत सुख आश्रय योजना परिसर निर्माण हेतु 25 करोड़ की राशि स्वीकृत कर खर्च करने के लिए सरकार ने उसका प्रावधान किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आज तक के इतिहास की सबसे भयंकर त्रासदी की संकट की घड़ी में प्रदेश के प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी माननीय मंत्रियों ने, सभी सीपीएस, सभी माननीय सदस्यों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की मदद के लिए डटे रहे, जिसमें बिजली, पानी, संपर्क मार्गों की बहाली के लिए, लोगों के पुनर्वास के लिए कार्य किया और उसमें तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने 741 करोड़ 17 लाख की राशि समस्त जिलाधीशों व विभिन्न विभागों के माध्यम से जो है लोगों को उसका लाभ दिया।
और बेघर हुए लोगों के लिए मानदंडों को बदलकर विशेष राहत पैकेज प्रदेश सरकार के लिए 4500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। और जिसमें हमारे साथी जिक्र कर रहे थे कि इसमें भारत सरकार का भी अंशदान है, उसका उन्होंने अलग से जो है वो इस बुक में प्रावधान बजट में मेंशन किया है। और प्रदेश सरकार के लिए प्रदेश सरकार ने ये जो काम किया है, सबसे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये पहला ऐसा कार्य हुआ है जिसमें मानदंडों को बदलकर जहां लोगों को 1,30,000 की राशि मिलती थी उसे 7 लाख का प्रावधान करके 3 लाख की पहली किस्त सभी पात्र व्यक्तियों के खातों में चली गई है। अभी भाई विनोद जी जिक्र कर रहे थे कि इसमें भाई भतीजावाद हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 235 घर, जिसमें बहुत सारे लोग बीजेपी के भी थे, हमने स्वयं जाके जो है उन सभी को वो राहत राशि उनके अकाउंट्स में भेजी है। मेरा चैलेंज है मेरे साथियों को कि मेरे क्षेत्र के एक भी आदमी को ये बता दें कि बीजेपी के आदमी को मदद नहीं मिली है। ये सरासर झूठ बोल के प्रेस के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम जो है हमारे साथी कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा भी करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दरियादिली दिखाते हुए जहां पे किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता था उसको केवल रिपेयर के लिए 10,000 मिलते थे, उसको 1 लाख में कन्वर्ट किया। और कृषि का फसल का नुकसान होने के बाद पटवारी केवल 1,000 रुपया पकड़ा के आ जाता था, उसको भी बढ़ा के 6,000 जो है हमारी सरकार ने किया, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। और बद्दी चंडीगढ़ रेलवे की मैं बात करना चाहूंगा। ये वर्ष जब पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने इस राशि को, जो हमारे यहाँ के किसान थे, 90 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से राशि देने के लिए नेगोशिएशन करवा के फाइल सरकार को भेज दी थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने उस फाइल को टर्न डाउन किया। और पिछले समय में एक बहुत बड़ा धोखा बीजेपी की सरकार ने किया। जिस एरिया में किसानों की जमीन के जो सेक्टर रेट थे, औसत रेट थे, 48 लाख रुपये बीघा के रेट थे, उनको घटा के जो है वो 7 लाख रुपये कर दिया गया कि इनके यहाँ से पैसे ना जाएं। ये योजना पहले 10-90 में लाई गई थी और बाद में इसको 50-50 भी किया गया कि इसका जो आधा खर्चा जो है प्रदेश सरकार वहन करेगी, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुल खर्चा 540 करोड़ 13 लाख का है, उसमें से 217 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए दी है। के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और प्रदेश की पूर्व सरकार, जिसमें ठाकुर जयराम जी ने औसत रेट घटाकर जहां जिम्मेदारों को 90 लाख मिलने थे, वहां अब उनको केवल 15 लाख रुपये बीघा, कहीं 20 लाख रुपये बीघा, कहीं 35 लाख रुपये बीघा मिला है। ये धोखा जो इन्होंने किया, इसके लिए किसान जो है इनको माफ नहीं करेंगे, इसकी मैं निंदा करता हूं। और इसके अलावा प्रदेश सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम कि हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिकी से पिटता जा रहा था, 2026 तक जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हैं, जिसमें मैं इनका धन्यवाद करूंगा। प्रदेश में हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने हेतु राजीव गांधी करने हेतु की शुरुआत हो गई है। और हमारे हिमाचल प्रदेश को बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 जो है वो लागू की गई है। इस योजना के तहत परिवहन विभाग में ई टैक्सी स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत हमारे उन नौजवानों को ये भी गारंटी दी गई कि 4 वर्ष तक जो है सरकार के विभिन्न विभागों में उन टैक्सीज को चलाया जाएगा,
और 50% की अनुदान राशि जो है प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें दी जाएगी। और इसके अलावा युवकों को स्वरोजगार पाने के लिए इको टूरिज्म योजना भी जो है सरकार शुरू करने जा रही है। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी सब्सिडी जो है प्रदेश सरकार जो है हमारे नौजवानों को दे रही है। उन्हें बिजली के ग्रिड से जोड़ के जो 3 बीघा भूमि का मालिक है उसको केवल 4 लाख रुपये जमा करने हैं और 12 लाख रुपये उसके लिए प्रदेश सरकार जमा करेगी और उसको 20,000 रुपये महीना की आय जो है प्रति महीना उसके अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही सराहनीय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के नौजवानों के लिए लाई गई है। इसके लिए भी इनका मैं धन्यवाद करूंगा। और किसानों की आर्थिकी सुधारने के लिए दूध आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से 500 करोड़ की हिमगंगा योजना शुरू कर दी गई है, जिसके तहत कांगड़ा जिला के डंगवार में 250 करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्थापित प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये पहली ऐसी प्रदेश की बड़ी योजना बनी जिससे दूध की खरीद के मूल्य में एक मुश्त 6 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि जो है वो की गई है। इतिहास में पहली बार हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अगले शैक्षणिक स्तर से कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनमें हीन भावना पैदा हो रही थी कि सरकारी स्कूलों के बच्चे टाई बांध के और अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये फैसला लिया कि अगले शैक्षणिक स्तर से हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम से जो है वो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार की बीजेपी सरकार जब से गई 12,000 पद केवल शिक्षा विभाग में खाली थे। उन पदों के लिए भर्तियां खोली गई और जिसके लिए बैच वाइज भर्ती और 3,000 पदों को जो है और भर्ती जो है प्रक्रिया शुरू की गई है, जो जल्द ही भर दिए जाएंगे। और 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक बहुतकनीकी एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय की मशीनरी एवं उपकरणों के उन्नयन के लिए 80 करोड़ 31 लाख की राशि जो है वो प्रदेश सरकार खर्च कर रही है। और जहां इन्होंने बात की कि हिमाचल प्रदेश से उद्योग जा रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि लगभग 400 उद्योग पिछली सरकार के समय हमारे जो हिमाचल प्रदेश में लगे थे वो बंद हुए हैं। और अभी मेरे अपने बद्दी क्षेत्र में लगभग 3-4 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है। मेरे पास 3-4 एग्जाम्पल इसके हैं। संधार टेक्नोलॉजी अभी लगभग 100 करोड़ की राशि से अपने एक्सपेंशन कर रहा है। और इसी तरीके से एक और यूनिट हमारा बद्दी में ओलिक्स लैब के नाम से जो लगभग 300 करोड़ की राशि से जिन्होंने अपना सिंगल विंडो में आवेदन कर रखा है और स्वीकृति भी हो चुका है, ये अपनी इन्वेस्टमेंट जो है बद्दी में कर रहे हैं। और 40 और अन्य यूनिट्स जो सिंगल विंडो में अपनी स्वीकृति के लिए पेंडिंग पड़े हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने इस 1 वर्ष के बीते समय में अभूतपूर्व कार्य जो है वो प्रदेश की जनता के लिए किए हैं, उन गरीब वर्गों के लिए किए हैं, उन किसानों के लिए किए हैं जो निम्न स्तर के लोग थे जिनके तक वो योजना नहीं पहुंच रही थी। और हमारे सभी मंत्रीगण सभी विधायकगण जो है अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए प्रदेश सरकार को कंधे से कंधा मिला के उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में जो है दिन रात एक कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात जो है लगभग 18 घंटे प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए जो है तत्पर हैं। उनका एक ही ध्येय है कि प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। उन योजनाओं को लागू करने के लिए दिन रात जो है वो प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। मैं आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद करता हूं। और राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।